देखिए, मैनपुरी शहर के लिए आप यदि प्रवेश करेंगे तो महाराजा तेज सिंह चौराहे पर आना ही पड़ेगा। और ये महाराजा तेज सिंह की मूर्ति लगी हुई है, जाहिर सी बात है, और चारों तरफ भगवा के रंग में रंगी हुई है। चूँकि हम बात कर रहे हैं आगामी लोकसभा चुनाव की और बहुत तेज़ी से समय निकल रहा है, सभी पार्टियां अपने दमखम से चौसर बिछाने पर लगी हुई हैं, तो क्यों ना हमने सोचा कि आज मैनपुरी शहर में ये जानने की कोशिश की जाए कि 2024 जो कि आगामी लोकसभा चुनाव होगा वो इंडिया के पक्ष में जाएगा, यानी कि गठबंधन के पक्ष में, या फिर ये भगवा के रंग में रंगेगा। हमारे साथ एक युवा आ चुके हैं, पूछ लेते हैं कि इनके क्या मुद्दे रहेंगे और किस मुद्दे को लेकर आगामी लोकसभा चुनाव में वोट मताधिकार का प्रयोग करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजत राजपूत है। रजत कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं का बिलोंग करता हूँ, मेरा गाँव भोजपुरा। अच्छा, बहुत तेज़ी से समय निकल रहा है और सभी पार्टियां अपना दमखम से लगी हुई हैं और कोशिश कर रही हैं कि 2024 में विजय पताका हमारा हो। क्या स्थिति रहेगी, किन मुद्दों पे लोग वोट करेंगे? अब ये तो नहीं पता, सरकार का तो कुछ कहना है। हम सरकार के देखो सभी अब कहते हैं कि हाँ इसको हम अपना समर्थन रखेंगे। नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं, युवा हैं, आपकी क्या आशा रहेगी? सरकार उस आशा पे अब तक खरी उतरी है? रोजगार की बात कर लें या तमाम ऐसे मुद्दे रहे तो जो भ्रष्टाचार को जड़ से मिटा देंगे, ऐसी स्थिति में कहाँ तक ये सफल रहे हैं? तो भ्रष्टाचार से लेके हम आपसे एक बात कहेंगे, बात यूथ की, जैसे आपने कही, मैं यूथ के लिए मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट यूथ के लिए कुछ करे। गवर्नमेंट से और किसी की नहीं, देखो आगे का अगर यूथ ही नहीं बढ़ पाएगा आज की दुनिया में तो फिर उनका परिवार कैसे बढ़ेगा? कुल मिला के इनका साफ सा कहना है कि यूथ को गवर्नमेंट ज़्यादातर तवज्जो दे जिससे सरकार के साथ साथ आम जनमानस का भी विकास हो सके। भाई, क्या लगता है अब की बार बहुत तेज़ी से समय भी बीत रहा है और पार्टियां तमाम गठबंधन के लोग इकट्ठा हो चुके हैं, मैनपुरी की स्थिति क्या रहेगी? मैनपुरी की स्थिति तो साफ है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आजकल आए दिन ये जो चर्चाएं चल रही हैं इन बीच में, अब जो लगातार सरकार बेरोजगारी पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, लगातार बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। वो इसमें क्या कह सकते हैं, सबको पता है क्या होने वाला है, इसमें कोई बताने की ज़रूरत तो है नहीं। क्या लगता है आपको सबसे बड़ा सरकार के लिए जो मुद्दा होगा वो बेरोजगारी को होगा? सरकार रोजगार के मामले में खरा नहीं उतरी है। रोजगार के बारे में खरा नहीं उतर रही है। और दूसरी बात ये है कि इन दिनों जो लगातार डेंगू वगैरह मलेरिया की जो तमाम बीमारियां बढ़ रही हैं, सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। गांव वगैरह की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। कम से कम दवा वगैरह का छिड़काव वगैरह तो करवाना चाहिए था, लेकिन उस सारी बातों पे भी सरकार की भी स्थितियाँ काफ़ी ख़राब हैं। क्या लगता है ब्रदर, अब की बार सरकार के जो कार्यकाल लगभग 5-6 महीने चुनाव के रह गए हैं, पूर्ण हो चुका है, लोकसभा चुनाव की स्थिति क्या रहेगी? लोग वोट करने के लिए जाएंगे तो दिमाग में क्या चल रहा होगा, खासकर मैनपुरी के लोगों के? मैनपुरी के लोगों में यही चल रहा होगा कि विकास की दर है वो उसी नज़र से देखते हैं जो हमारी पुरानी सरकारें रही हैं। तो और पहला मुद्दा तो यही रहेगा कि हम जैसे बेरोजगार लोग हैं उनके लिए कुछ किया नहीं है सरकार में। सरकार तो कह रही है हर वर्ष हमने कई लाख नौकरियां लोगों को दी हैं, कोई भी भ्रष्टाचार नहीं रहा है, तमाम युवाओं थे उनको रोजगार के माध्यम से जोड़ा गया है, तमाम योजनाएं ऐसी चलाई गई थी जिसमें सिर्फ युवाओं को ही एक सिस्टम में ढाल के एक ऊंचाइयों तक पहुंचाया गया। ऐसे उस पर वोट नहीं दिया जाएगा? नहीं, सरकार ये बात कह रही है ना, हम लोग तो ज़मीन पे रहते हैं, राजनीति पे रहने वाले तो हम लोग हैं, हम समझते हैं चीज़ें क्या हो रही हैं हमारे साथ, आम जनता समझती है। अब ये सरकार क्या सोचती है, क्या उनका प्रोपेगेंडा होता है, उस आधार पर सरकार कह रही है अपने हिसाब से। हम सरकार अपने हिसाब से कह रही, लेकिन ज़मीनी हकीकत में ठीक भिन्नता मिलेगी। तमाम और भी हमारे साथ हैं, एक साइकिल वाले चच्चा हैं, हमने उनको रोक लिया है। अब की बार मुश्किल से 5-6 महीना रह गया है चुनाव का, लोकसभा चुनाव का। मैनपुरी में क्या स्थिति रहेगी? अब की बार वोट डालने के लिए जाओगे तो क्या देखोगे आप? सरकार की योजनाओं से लेके या रोजगार में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, सरकार ने कुछ किया है? किया तो कुल है, मान लो जो मान लो छोटे मोटे गरीबों को मिलता है नहीं है ना, बड़े लोग सभी खा जाते हैं ना, इसलिए आप मान लो और देना है तो मान लो बाबई को वोट दे। मतलब वोट हमारा भाजपा को जाएगा, लेकिन सरकार जो योजनाएं देती है वो अमीर की झोली में चले जाते हैं। चलिए, और भी तमाम लोग ऐसे हमारे साथ हैं, निकल रहे हैं। देखिए, एक ऑटो वालों को भी हमने रोक लिया है। क्या लगता है दोस्त, अब की बार
लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति रहेगी मैनपुरी की? यह है पहले जैसी रहेगी, अब भी पहले रहेगी। जैसी रहेगी मतलब सपा के पाले में सीट जाएगी या भाजपा जीतेगी? अरे कमल में अब तो कीचड़ में भी कमल खेल रहा है। अच्छा, कीचड़ में कमल खिलेगा। देखिए ऑटो वाले भी खुश होके बता रहे हैं कि कमल कीचड़ में खिलेगा। चाचा क्या लगता है अब की बार आगामी लोकसभा दादा? तो देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोगों को और भी रोक लिया जाए, और चलते फिरते जब लोगों को रोकेंगे, क्या लगता है अब की बार सरकार की अपेक्षाओं पे यहाँ मैनपुरी के लोग खरे उतरेंगे? सरकार की मंशा है भगवा फहरेगा? नहीं, सपा सरकार आएगी। सपा सरकार किस बेस पे सपा आएगी? नेताजी ने इतना काम किया है, नेताजी ने मैनपुरी के अंदर इतना काम किया है, जो भी आपको दिख रहा है काम, ये नेताजी की देन है। मैनपुरी को लोग जानते भी नहीं थे। मैनपुरी को लोग जानते नहीं, तो आप लोग ये कंफर्म मान चुके कि फिर एक बार पुनरावृत्ति मैनपुरी के होगी? डिम्पल जी सांसद हैं, डिम्पल जी ही सांसद होंगी। शुक्रिया। तो देखिए एक 4 पहिए वाहन से लोग निकल रहे, तो युवा थे काफी हद तक, महिला भी हैं। बहन जी क्या लगता है अब की बार जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, किस मुद्दे को लेके आप लोग वोट करेंगे? क्या लगता है बहन जी? क्योंकि आप मातृत्व शक्ति हैं, आपके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। 33% आरक्षण दिया जा चुका है। क्या बताया इसमें किसका? अच्छा, सरकार ने आपके लिए कुछ किया है? सरकार की योजनाएं आपके मतलब के कुछ रही हैं? भैया हमारे तो कुछ मतलब की नहीं रही, कोई मतलब की नहीं रही। तो आपकी बात सरकार ये समझ में नहीं आ रही? समझ में नहीं आ रही। तो देखिए महिलाओं का साफ सा कहना है कि 33% आरक्षण या तमाम जो योजनाओं के लिए फलीभूत हो गए। देखिए हमारे इस वार्तालाप के दौरान एक गाड़ी भी रुक चुकी है। क्या लगता है दोस्त अब की बार आगामी लोकसभा चुनाव में मैनपुरी की क्या स्थिति रहेगी, किन मुद्दों को लेकर? समाजवादी सरकार आएगी। समाजवादी सरकार आएगी। मैनपुरी की स्थिति के बारे में पूछ रहा हूँ, लोग अब की बार वोट किस आधार पर देंगे? वो इस आधार पे देंगे जो अत्याचार चल रहा है इस टाइम पे। वहाँ अत्याचार में सब अनैतिक, जो बैकवर्ड के लोग हैं, SC के लोग हैं, उनके साथ बहुत दुराचार हो रहा है। मतलब आपका कहना है कि जो भी लोग खासकर बैकवर्ड यानी कि पिछड़ी जात से आते हैं, उन पर सिर्फ अत्याचार कर रही है सरकार, लेकिन सरकार तो लगातार कह रही है जी कोई काम ही नहीं कर रही सरकार। सरकार अनैतिक काम कर रही है, कमजोर को कमजोर बना रही है। तो देखिए इनकी भड़ास साफ सी थी। इनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी खासकर मैनपुरी में रही है या तमाम ऐसी स्थितियों को देखें हम, तो जिसमें सिर्फ इस सरकार ने आम पिछड़े लोगों को दबाया है, और दबाकर ही एक ऐसी एक गठन किया है जिसमें सिर्फ मजबूत स्थिति के लोग थे और जिसमें पैसे वाले लोग थे, वो ही फलीभूत हो रहे हैं। दादा क्या लगता है अब की बार जो आगामी लोकसभा चुनाव में मैनपुरी की क्या स्थिति रहेगी, और लोग वोट करने के लिए जाएंगे तो किन मुद्दों पे जाएंगे? दादाश्री इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मताधिकार का प्रयोग करते हैं आप? बिल्कुल करते हैं, अब तक तो नहीं किया लेकिन अब की बार करूँगा। क्या तो आपको तो मालूम होगा अच्छाई बुराई महंगाई, एक जो मौजूदा सरकार है इस जो क्या पुनः अपनी वापसी करेगी, या फिर कोई गठबंधन का नया चेहरा सामने आएगा? देखो दादाश्री, मौजूदा सरकार के सारे काम बढ़िया हैं लेकिन बच्चों के लिए बेकार है। मतलब बच्चों के भविष्य के बारे में कोई ध्यान नहीं दे रही है, भविष्य सब चौपट कर रखा है। और किसान भी परेशान है, हर आदमी परेशान है महंगाई से। महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है। तो देखिए हम जब से इस चौराहे पे खड़े होकर बात कर रहे हैं तो लोगों में एक अलग सा उत्साह क्यों ना हो, क्योंकि एक ऐसा राष्ट्रीय पर्व होता है जिसमें लोगों के जीवन की आगे की संरचना लिखी जाती है। भैया क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? कुमार। विजय जी ये बताइए, अब जो समय बड़ा तेजी से निकल रहा है और सब अपनी अपनी पार्टियां अपनी जुगतबंदी में लगी हुई हैं, जनसेवा के नाम पर वोट तो लिया जाता है, क्या जनसेवा ये करते हैं? नहीं, कोई जन सेवा नहीं, अपनी सेवा, अपनी केवल अपना स्वार्थ। अच्छा अब की बात जो वोट करने के लिए जो लोग जाएंगे उनके मुद्दे क्या रहेंगे, क्या दिमाग में चलेगा कि स्वास्थ्य शिक्षा, हर बार यही चलता है? देखिए स्वास्थ्य शिक्षा महंगाई जो कमर तोड़ रही है आदमी की, आजकल भूखों मर रहा आदमी। लेकिन वो तो ये लगातार कह रहे हैं कि देखिए राम मंदिर बनवा दिया, पर्यटक स्थल हमने इतने सौंदर्यीकरण करा दिए, ये देख लीजिए अपना चौराहा भी फलीभूत है। हिंदू धर्म में राम मंदिर भगवान हमारे भी, ठीक है, राम श्री रामचंद्र जी हमारे भी हैं, पूर्वजों के भी, लेकिन राम मंदिर कोई हम लोगों की वो कर सकता है, भक्ति के लिए है ये राम मंदिर।
मैं भक्ति ही कर सकती मतलब हूँ। भक्ति के साथ हमें पेट की आग भी बुझानी पेट की है, आग बुझानी और पेट की आग तब बुझेगी जब हमारे लिए कोई काम होगा और विकास के लिए कार्य किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर महाराजा तेज सिंह चौराहा है, जाहिर सी बात है शहर या नगर के अंदर प्रवेश करेंगे तो यहाँ तक आपको आना पड़ेगा। तमाम लोगों से हमने राय भी पूछी, किसी की महंगाई को लेकर था मुद्दा था, कोई ये कह रहा था कि स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है। लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के जब रिजल्ट आएंगे तभी तो पता लगेगा कि क्या स्थिति रहेगी। कैमरामैन अंशु के साथ प्रवीण सक्सेना, भारत समाचार, मैनपुरी।